दोस्तों, आपको शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का डिफरेंस पता है? मैं सिखाता हूँ। देखिए, शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे, और वुड हैव का मतलब होता है करता। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे, और वुड हैव का मतलब होता है करता। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुड हैव का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल देते हैं, यू शुड हैव बीन देयर व्हेन ही नीडेड यू। इसका मतलब है जब उसको तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम वहाँ हो सकते थे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आई शुड हैव गिवन मनी टू दैट बेगर। मुझे उस बेगर को, मतलब मुझे उस भिखारी को थोड़ा पैसा देना चाहिए था, ठीक है ना? तो शुड हैव मतलब मुझे देना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर मतलब तुमको वहाँ होना चाहिए था जब उसको तुम्हारी ज़रूरत थी। कुड हैव का एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू ट्राइड यू कुड हैव वॉन द रेस। अगर तुम कोशिश करते तो तुम वो रेस जीत सकते थे, ठीक है ना? इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करते, यू कुड हैव वॉन द रेस, तुम वो रेस जीत सकते थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू कुड हैव सर्वाइव्ड, वो बच सकता था, इफ़ द रीच्ड हॉस्पिटल ऑन टाइम, अगर वो हॉस्पिटल पे टाइम से पहुंच जाते। ही कुड हैव सर्वाइव्ड, वो बच सकता था, इफ़ दे रीच्ड हॉस्पिटल ऑन टाइम, अगर वो हॉस्पिटल समय से पहुंच जाता वो। और आखिर में आता है वुड हैव। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रिमी वुड हैव ईटन द चॉकलेट इवन इफ आई स्टॉप्ड। रिमी वो चॉकलेट खा लेती, मैं अगर रुक भी जाता तो, मतलब कि अगर मैं रुक भी जाता फिर भी रिमी वो चॉकलेट खा ही लेती। और एक और एग्जाम्पल है, आई वुड हैव लव्ड यू इफ़ यू वांटेड। अगर तुम चाहते तो मैं तुमसे प्यार कर सकता था। तो वुड हैव का मतलब है चाहते या फिर करते। आई वुड हैव लव्ड, अगर मैं तुमसे प्यार करता, इफ़ यू वांटेड, अगर तुम चाहते। आई होप आपका आइडिया थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है इस तीनों चीज़ों को कहाँ किससे कैसे इस्तेमाल करना है। वुड हैव और शुड हैव को कहाँ किस जगह पर यूज़ करना होता है, आपका शायद आइडिया क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, और मिलते हैं अगले शॉर्ट्स पे।